अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग मेन फीचर्स ऑफ स्कल कीपिंग डिफरेंट व्यूज़ डिस्कस करेंगे। हमारा स्कल अपर पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम पे रेस्ट करता है। इसमें हम लोग सारी बोन्स ऑफ हेड डिस्कस करते हैं। स्कल को फॉर कन्वीनियंस हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक क्रेनियम और दूसरा मैंडिबल। क्रेनियम में सारी नॉन मूवेबल बोन्स या फ्यूज्ड बोन्स आती हैं और मैंडिबल इज़ द ओनली मूवेबल बोन ऑफ स्कल जो डिटैचेबल है। फॉर फर्दर स्टडी हम स्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कैलवेरिया या ब्रेन बॉक्स, जिसमें हम लोग अपर पार्ट ऑफ क्रेनियम की बोन्स डिस्कस करते हैं जिसके अंदर हमारा ब्रेन रेस्ट करता है। दूसरा फेशियल स्केलेटन, जिसमें हम लोग सारी फेशियल बोन्स को डिस्कस करते हैं इंक्लूडिंग मैंडिबल। कैलवेरिया में भी 14 बोन्स हैं जिसमें मिडल ईयर ऑसिकल्स आते हैं और फेशियल स्केलेटन में भी 14 बोन्स हैं जिसके अंदर सारी बोन्स ऑफ फेस इंक्लूडिंग मैंडिबल आती है। अच्छा, स्कल का सुपीरियर पार्ट जो है उसको स्कल कैप कहते हैं, जिसमें फ्रंटल बोन, पैराइटल, स्क्वैमस, टेम्पोरल और पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन्स आती हैं जो इंट्रामेम्ब्रेनस मेथड ऑफ ऑसिफिकेशन से बनती हैं। और बेस ऑफ स्कल इज़ द इंफीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ स्कल जो इंट्राकार्टिलेजनस मेथड ऑफ ऑसिफिकेशन से सारी बोन्स बनती हैं इसके अंदर जो होती हैं। स्कल जॉइंट्स, स्कल में मोस्टली इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं जिनको सूचर्स कहते हैं या फ्यू प्राइमरी कार्टिलेजनस जॉइंट। स्कल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉइंट जो है वो पेयर ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है, दोनों साइडों पे एक एक होता है। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बिटवीन टेम्पोरल बोन एंड मैंडिबुलर बोन होता है। स्कल में 4 किस्म के साइनसेस हैं जिनको एयर गैप्स भी कहते हैं, जो हमारी स्कल में रेजोनेंस प्रोड्यूस करते हैं। ये सारे साइनसेस नेज़ल कैविटी में ओपन होते हैं। इनमें फ्रंटल, एथमॉइडल, स्फेनॉइडल एंड मैक्सिलरी साइनसेस आते हैं। ऑफ स्टडी ऑफ स्कल, एक्सटर्नली हम स्कल को 5 तरीक़ों से स्टडी करते हैं, सुपीरियरली, पोस्टीरियरली, एंटीरियरली, लेटरली एंड इंफीरियरली। इंटरनली हम जो 2 जगह स्टडी करते हैं, इंटरनल सरफेस ऑफ क्रेनियल वाल्ड अपर सरफेस ऑफ स्कल को कहते हैं जिसको हम इंटरनली भी स्टडी करते हैं। इंटरनल सरफेस ऑफ क्रेनियल बेस, इंडिविजुअली भी हम सारी बोन्स को स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्कल की सुपीरियर सरफेस को डिस्कस करते हैं। सुपीरियर सरफेस ऑफ स्कल में 3 तरह की बोन्स हैं, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, पैराइटल, और 4 सूचर्स आते हैं, कोरोनल, सेजाइटल, लैम्डॉइड एंड मेटोपिक। जो डायग्राम आपको शो हो रही है ये सुपीरियर सरफेस ऑफ स्कल की है। सबसे आगे एंटीरियर सरफेस पे फ्रंटल बोन है और उससे पीछे 2 पैराइटल बोन्स हैं और सबसे पीछे ऑक्सीपिटल बोन है, और दरमियान में ये जो इरेगुलर सी लाइंस हैं ये सूचर्स हैं बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल बोन। कोरोनल सूचर है एंड बिटवीन 2 पैराइटल बोन्स सेजाइटल सूचर, और सबसे आखिर में बिटवीन पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल बोन्स लैम्डॉइड सूचर। मेटोपिक सूचर बिटवीन फ्रंटल बोन्स होता है जो बिफोर बर्थ फ्यूज़ कर जाता है। अच्छा, 2 तरह के फॉन्टिनल्स होते हैं। फॉन्टिनल्स को मेम्ब्रेनस कैप्स कहते हैं जहाँ से आफ्टर बर्थ ग्रोथ ऑफ स्कल होती है। अच्छा, एक होता है एंटीरियर फॉन्टिनल जो एंटीरियर साइड पे होता है, दूसरा पोस्टीरियर फॉन्टिनल जो गोल सा सर्कल है ये एंटीरियर फॉन्टिनल है जिसको ब्रैग्मा भी कहते हैं। ये बिटवीन कोरोनल एंड सेजाइटल सूचर्स होता है, और पोस्टीरियर साइड पे पोस्टीरियर फॉन्टिनल होता है जो बिटवीन सेजाइटल एंड लैम्डॉइड। अपर सरफेस में वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स इज़ द हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ अपर सरफेस ऑफ स्कल। वाल्ड डोम शेप्ड एरिया ऑफ स्कल को कहते हैं, और टेम्पोरल लाइंस भी सुपीरियर सरफेस ऑफ स्कल में शो होती हैं। अब आती है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्कल। पोस्टीरियरली पैराइटल, स्क्वैमस, ऑक्सीपिटल एंड मास्टॉइड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन होती हैं, और इसमें जो सूचर्स होते हैं वो लैम्डॉइड, ऑक्सीपिटोमास्टॉइड और पैराइटोमास्टॉइड सूचर्स होते हैं। ये पैराइटल बोन्स हैं, पीछे जो बड़ा सा एरिया ये स्क्वैमस पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन्स हैं, और साइड पे ये जो छोटा सा एरिया है ये मास्टॉइड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन्स हैं। इसमें 3 सूचर्स हैं बिटवीन पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल बोन्स, लैम्डॉइड सूचर्स हैं, और बिटवीन पैराइटल एंड मास्टॉइड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन पैराइटोमास्टॉइड, और इस साइड पे देखें बिटवीन ऑक्सीपिटल बोन्स एंड पैराइटल बोन के मास्टॉइड पार्ट में ऑक्सीपिटोमास्टॉइड सूचर है जहाँ पे लेबलिंग हुई हुई है एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस। ये आपका मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट ऑन द बैक साइड ऑफ हेड है जिसको आप हाथ लगाकर फील भी कर सकते हैं, और इसकी साइडों पे लेटरली ऊपर वाली साइड पे सुपीरियर न्यूक्लियर लाइंस हैं और नीचे वाली साइड पे इंफीरियर न्यूक्लियर लाइंस हैं।
अब हम एंटीरियरली स्कल को देखते हैं। एंटीरियरली स्कल में कौन कौन सी बोन्स हैं? फ्रंटल, मैक्सिला, जाइगोमैटिक बोन, मैंडिबल बोन्स एंड नेज़ल बोन्स। और इसमें जो हम लोग चीज़ें डिस्कस करेंगे वो हैं ग्लैबुला, नेजियन, सुप्राऑर्बिटल, इंफ्राऑर्बिटल मार्जिन, एंटीरियर नेज़ल स्पाइन, नेज़ल नॉच, एल्व्यूलर प्रोसेस और एल्व्यूलर आर्च एंड बेस ऑफ मैंडिबल। और इसमें जो रीजन्स हैं वो हैं फ्रंटल ऑर्बिटल रीजन, फ्रंटल रीजन, नेज़ल अपर्चर और लोअर पार्ट ऑफ फेस। ये एंटीरियर व्यू ऑफ स्कल है। इसमें सबसे ऊपर ब्लू कलर में फ्रंटल बोन है। उससे नीचे जहाँ पे नेज़ल सेप्टम है, दोनों बिल्कुल फ्रंटल बोन के नीचे मीडियन लाइन में दोनों तरफ नेज़ल बोन्स हैं। और उसकी लेटरल साइड्स पे ग्रीन कलर में मैक्सिलरी बोन्स हैं। और साइड पे जो जिनको चीक बोन्स भी कहते हैं, जाइगोमैटिक बोन्स हैं ऑरेंज कलर में। और सबसे नीचे दांतों के नीचे मैंडिबुलर बोन है। जहाँ पर हमारा फोरहेड लाई करता है उस एरिया को हम लोग कहते हैं फ्रंटल रीजन। और उसके नीचे ये जो आपको दो बोनी सॉकेट्स नज़र आ रहे हैं गोल गोल, यहाँ पे जो रीजन लाई करता है उसको कहते हैं ऑर्बिटल रीजन। और उसके नीचे मिड लाइन में नेज़ल अपर्चल होता है। उसकी सुपीरियर सरफेस पे नेज़ल बोन्स होती हैं दो, और उसकी लेटरल साइड पे मैक्सिलरी बोन्स होती हैं। और सबसे नीचे इंफीरियर सरफेस ऑफ फेस जिसमें मैंडिबल लाई करती है। सबसे पहले देखें गोल से बोनी ऑर्बिट्स हैं, उसकी जो सुपीरियर मार्जिन है, सुपीरियर सरफेस, उसको कहते हैं सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन। और उसकी जो इंफीरियर सरफेस है, नीचे वाली लाइन जो नज़र आ रही है, उसको कहते हैं इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन। और उसके दरमियान में फ्रंटल बोन में एक एलिवेशन है छोटी सी, लेबलिंग में देखें जहाँ पे लिखा हुआ है ग्लैबुला, उसको कहते हैं वो एलिवेशन है, उसको कहते हैं ग्लैबुला। और उसी के नीचे बिटवीन नेज़ल बोन्स एंड फ्रंटल बोन एक छोटी सी डिप्रेशन है। आपके नाक जहाँ से शुरू होता है ना, वो उस जगह को कहते हैं नेजियन। अच्छा, उसके बाद नेज़ल अपर्चर के नीचे देखें, यहाँ पे एक आपको स्पाइन से नज़र आ रहा होगा, उसको कहते हैं इंटीरियर नेज़ल स्पाइन। और इसी के नीचे मिड लाइन में एक डिप्रेशन है बहुत छोटी सी, उसको कहते हैं नेज़ल नॉच, जहाँ पे दो मैक्सिलरी बोन्स मीट करती हैं। उसके बाद देखें एल्व्यूलर प्रोसेस लेबलिंग में शो हुआ है, जहाँ पर अपर टीथ लॉन्च करते हैं और नीचे मैंडिबल में एल्व्यूलर आ जाते हैं लेटरल साइड पे, जिसमें बहुत सारी बोन्स हैं जिनको हम डायग्राम में डिस्कस करेंगे, जिसमें हैं फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, स्फेनॉइड, जाइगोमैटिक, मैंडिबल, मैक्सिला एंड नेज़ल। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें टेम्पोरल बोन है और जो लेटरल साइड पे लाई करती है। अच्छा, और इसमें हम लोग जाइगोमैटिक आर्च को डिस्कस करेंगे, एक्सटर्नल अकाउस्टिक मिएटस को, मास्टॉइड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन एंड स्टाइलॉइड प्रोसेस। ये लेटरल व्यू ऑफ स्कल है। इसमें देखें जो येलो कलर में शो हुई है उसको कहते हैं स्फेनॉइड बोन। उसके ऊपर ब्लू कलर में फ्रंटल बोन, उससे नीचे जाइगोमैटिक बोन, ग्रीन कलर में मैक्सिलरी बोन, और सबसे नीचे जो है वो मैंडिबुलर बोन है। और स्फेनॉइड बोन के पीछे पिंक कलर में टेम्पोरल बोन, उसके ऊपर ग्रीन कलर में पैराइटल बोन, और पीछे अ पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन, और एक नेज़ल बोन है पीछे। बोनी सॉकेट्स को हम इसमें डिस्कस नहीं करते लेटरल पार्ट में उसकी बोन्स को। टेम्पोरल बोन की साइड से पिंक कलर में जो शो हुई है उससे एक लाइन एंटीरियर साइड पे आ रही है, उसको कहते हैं जाइगोमैटिक आर्च, और वो जाइगोमैटिक बोन से जाकर अटैच होती है। उसकी बिल्कुल नीचे वाली साइड पे मैंडिबल बोन अटैच है, जो जहाँ पर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बनता है। और जाइगोमैटिक आर्च के पीछे देखें पोस्टीरियर सरफेस पे लेबलिंग में शो हुई है एक्सटर्नल अकाउस्टिक मिएटस, और बिल्कुल उसके नीचे एक नीडल लाइक प्रोजेक्शन शो हुई है, उसको कहते हैं स्टाइलॉइड प्रोसेस। और एक्सटर्नल अकाउस्टिक मिएटस की पोस्टीरियर साइड पे मास्टॉइड प्रोसेस शो हुआ है, जो आप कान के पीछे फील भी कर सकते हैं। अब एक्सटर्नल पार्ट ऑफ स्कल की सबसे लास्ट सरफेस है जिसको कहते हैं इंफीरियर सरफेस। आप स्कल को बिल्कुल उल्टी तरफ से देखें तो उसकी इंफीरियर सरफेस आपको नज़र आएगी। इंफीरियर सरफेस को हम
तीन तरीक़ों से डिवाइड करते हैं, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर सरफेस। ये स्कल की बिल्कुल नीचे वाली सरफेस है, एक्सटर्नल। इन्फीरियर सरफेस को बेस ऑफ स्कल भी कहते हैं, और इसकी बेस ऑफ स्कल की एंटीरियर, सबसे एंटीरियर साइड पे कौन कौन सी चीज़ें हैं? एल्व्यूलर आर्च और हार्ड पैलेट। मिडिल साइड पे मीडियन एरिया, मतलब बिल्कुल दरमियान में स्फेनॉइड बॉडी है। लेटरल एरिया में स्टाइलॉइड प्रोसेस, टेरिगॉइड प्रोसेस और टेम्पोरल रीजन है। और सबसे पोस्टीरियर सरफेस पे बिल्कुल मीडियन एरिया में फोरामन मैग्नम है और एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस है। और लेटरल साइड पे कॉन्डाइल्स हैं और स्क्वैमस ऑक्सीपिटल पार्ट। ये इन्फीरियर व्यू ऑफ बेस ऑफ स्कल है। मैंने आपको बताया था कि स्कल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्रेनियम एंड मैंडिबल। तो ये इन्फीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ क्रेनियम है और इसमें मैंडिबल इंक्लूड नहीं होती। और क्रेनियल, ज़्यादातर क्रेनियम की बोन्स शो हो जाती हैं बेस ऑफ स्कल में। सबसे आगे एंटीरियर व्यू पे देखें, जहाँ पे टीथ हैं, टीथ ऑफ अपर टीथ, जहाँ पे अपर टीथ हैं वो एल्व्यूलर आर्चेस में फिक्स हुए हुए हैं। उससे पीछे हार्ड पैलेट है। हार्ड पैलेट मैक्सिलरी बोन और पीछे जो पिंक कलर में शो हुई है पैलेटाइन बोन से मिलकर बनती है हार्ड पैलेट। ये एंटीरियर पार्ट ऑफ बेस ऑफ स्कल है। उसके पीछे मिडिल पार्ट ऑफ बेस ऑफ स्कल शुरू हो जाता है, जिसमें बिल्कुल मिड में स्फेनॉइड, बॉडी ऑफ स्फेनॉइड है, येलो कलर में जो शो हुई है बिल्कुल मिड में बॉडी ऑफ स्फेनॉइड है। और उसकी साइड पे टेरिगॉइड प्रोसेसेस हैं और उसकी साइड लेटरल साइड पे ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड एंड लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड भी शो हुए हैं। इसके बाद साइड पे देखें, पिंक कलर में जो टेम्पोरल बोन शो हुई है लेटरल साइड पे, उसमें मास्टॉइड प्रोसेस है। लेटरल साइड पे स्टाइलॉइड प्रोसेस है और मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है। उसके बाद स्फेनॉइड बोन से पीछे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बेस ऑफ स्कल शुरू हो जाता है, जिसकी मीडियन एरिया पे बड़ा सा होल है, उसको कहते हैं फोरामन मैग्नम। और उसकी पीछे वाली साइड पे देखें, आप लोग को एक प्रोजेक्शन नज़र आ रही होगी, लेबलिंग में देखें, उसको कहते हैं एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस। और ऊपर भी लाइंस हैं लेटरल साइड पे और नीचे भी लेटरल साइड पे लाइंस हैं, उनको कहते हैं सुपीरियर न्यूकल लाइंस एंड इन्फीरियर न्यूकल लाइंस। और फोरामन मैग्नम की लेटरल साइड पे देखें तो उनको कहते हैं ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। और मोस्ट ऑफ द लेटरल पार्ट ऑफ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बेस ऑफ स्कल जो होती है वो स्क्वैमस ऑक्सीपिटल बोन से मिलकर बनी होती है। अब आ जाते हैं इंटरनल सरफेस ऑफ स्कल, जिसको इंटीरियर सरफेस ऑफ बेस ऑफ स्कल भी कहते हैं। इसमें तीन फोसाज हम डिस्कस करते हैं, एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। अच्छा, एंटीरियर क्रेनियल फोसा में ऑर्बिटल प्लेट ऑफ फ्रंटल बोन से लेके लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड तक का एरिया होता है। मिडिल क्रेनियल फोसा में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हम डिस्कस करते हैं वो है सेला टर्शिका। इसके तीन पार्ट्स हैं, ट्यूबरकुलम सेली, हाइपोफिजियल फोसा एंड डॉर्सम सेली। और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट, फोरामन मैग्नम एंड मास्टॉइड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन को हम डिस्कस करते हैं। इंटीरियर व्यू ऑफ स्कल है और इसको सुपीरियर व्यू ऑफ बेस ऑफ स्कल भी कहते हैं। सबसे पहले एंटीरियर क्रेनियल फोसा है, जो फ्रंटल बोन से लेके लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड तक है। इसमें ऑर्बिटल प्लेट ऑफ फ्रंटल बोन आती है और ये जो ग्रे कलर में शो हुआ है इथमॉइड बोन है। और बॉडी ऑफ स्फेनॉइड का कुछ हिस्सा और साइड पे लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड। उसके बाद मिडिल क्रेनियल फोसा, जिसमें बॉडी ऑफ स्फेनॉइड है मिड में और साइड पे ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड आता है। बॉडी ऑफ स्फेनॉइड में सबसे इम्पॉर्टेंट सेला टर्शिका है। सेला टर्शिका का सबसे अपर पार्ट जो लेबलिंग में शो हुआ है उसको कहते हैं ट्यूबरकुलम सेली। और दरमियान में ये जो स्क्वायर फॉर्म में जो पार्ट शो हुआ है इसको कहते हैं हाइपोफिजियल फोसा। और यहाँ पर हाइपोफिसिस सेरिब्राई आकर अटैच होता है। और सबसे आखिर में जो पोस्टीरियर पार्ट है उसको कहते हैं डॉर्सम सेली। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो मीडियन एरिया में लाई करता है और साइड पे ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड है। और उसके पीछे स्क्वैमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है मिडिल क्रेनियल फोसा में। और कुछ पार्ट पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन का भी है इसमें।
उसके बाद सबसे पोस्टीरियर साइड पे पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है, जिसमें ये जो होल है इसको कहते हैं मिड लाइन में, मीडियन प्लेन में उसको कहते हैं फोरामन मैग्नम। और उसके पीछे ये जो फोरामन मैग्नम के पीछे जो लाइन नज़र आ रही है इसको कहते हैं इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट। और इसके पीछे जो प्रोजेक्शन है उसको कहते हैं इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस। और उसकी लेटरल साइड पे मास्टॉइड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन और ऑक्सीपिटल बोन का एरिया है जो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में लाई करता है। अगर हम सुपीरियर पार्ट ऑफ क्रेनियम को देखें इंटरनल सरफेस से तो वो इस तरह दिखता है। बोन्स ऑफ स्कल को इंडिविजुअली देखते हैं। सबसे पहले मैंडिबल। इस पिक्चर में देखें मैंडिबल के 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, एक बॉडी, दूसरा एंगल ऑफ मैंडिबल, तीसरा रैमस। बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है एल्व्यूलर रिजेस, जो सबसे सुपीरियर सरफेस है, उस पे हमारे लोअर टीथ लाई करते हैं। रैमस ऑफ मैंडिबल में सबसे ऊपर देखें जो पोस्टीरियर पार्ट है उसको कहते हैं कॉन्डाइलर प्रोसेस, जो टेम्पोरल बोन से मीट करता है, जहाँ पे टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट बनता है। और उसके आगे वाली साइड पे कोरोनॉइड प्रोसेस है जो क्लोजमेंट ऑफ जा में हेल्प करता है। ये अब मैक्सिलरी बोन है, लेटरल साइड इसकी शो की गई है। इस डायग्राम में ग्रीन कलर में मैक्सिलरी बोन शो हुई है। ये हमारी रूफ ऑफ माउथ बनाती है, लेटरल वॉल ऑफ नेज़ल कैविटी बनाती है और फ्लोर ऑफ ऑर्बिटल कैविटी बनाती है। और इसमें मैक्सिलरी एयर साइनस भी होता है जो नेज़ल कैविटी से पास करता है। फ्रंटल बोन को डिस्कस करते हैं, जो ब्लू कलर में शो हुई है ये सारी फ्रंटल बोन है। इसको बोन ऑफ फोरहेड कहते हैं। ये पार्ट ऑफ ऑर्बिटल कैविटी बनाती है, पार्ट ऑफ सुप्रा ऑर्बिटल रिजिस बनाती है और बिल्कुल रिजिस के ऊपर फ्रंटल साइनसेस होते हैं। और डायग्राम में जैसे लाइंस शो हुई हैं, फ्रंटल बोन बहुत सारी बोन्स के बोन छोटी सी पीछे शो हो रही है, ये पैराइटल बोन है, ये हमारी साइड और रूफ ऑफ स्कल बनाती है। पैराइटल बोन के बहुत सारे सूचेस हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। टेम्पोरल बोन हमारा साइड ऑफ हेड बनाती है, इसके ये भी बहुत सारे सूचेस बनाती है, जैसे फ्रंटल बोन के साथ, पैराइटल बोन के साथ, ऑक्सीपिटल, स्फिनॉइड बोन के साथ, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। टेम्पोरल बोन के 3 पार्ट्स हैं। जाइगोमेटिक आर्च से जो ऊपर बड़ा सा एरिया नज़र आ रहा है इसको कहते हैं स्क्वैमस पार्ट। जाइगोमेटिक आर्च से पीछे जहाँ पे मास्टॉइड प्रोसेस लाई करते हैं उसको कहते हैं मास्टॉइड पार्ट। और इनर साइड पे पीट्रस पार्ट लाई करते हैं। इनर साइड ऑफ टेम्पोरल बोन पे पीट्रस पार्ट लाई करता है जो ऑर्गन्स ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस कैरी करता है। मास्टॉइड पार्ट से आगे देखें जो एरिया है उसको कहते हैं एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीएटस। और जहाँ पर डायग्राम में टेम्पोरल बोन और मैंडिबुलर बोन मीट हुई हुई हैं उस को कहते हैं टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। ये मूवेबल जॉइंट ऑफ स्कल है। ऑक्सीपिटल बोन पर्पल कलर में जितना एरिया भी शो हुआ है ये सारी ऑक्सीपिटल बोन है। ये हमारी बैक एंड बेस ऑफ स्कल बनाती है। ऑक्सीपिटल बोन बहुत सारे सूचेस बनाती है, पैराइटल बोन के साथ बनाती है। और ऊपर देखें येलो से एरिया जो है वो स्फिनॉइड बोन के साथ भी सूचर बनाती है। ऑक्सीपिटल बोन के भी 3 पार्ट्स हैं, स्क्वैमस ऑक्सीपिटल, बेसाइलर पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल एंड कॉन्डाइलर पार्ट। फोरामन मैग्नम से नीचे जो और साइड पे जो एरिया है उसको कहते हैं स्क्वैमस ऑक्सीपिटल। फोरामन मैग्नम के ऊपर जो एरिया है थोड़ी सी जगह है जहाँ पे उसको कहते हैं बेसाइलर पार्ट, और साइड पे जो है वो कॉन्डाइलर पार्ट है। बोन शो हो रही है, स्फिनॉइड बोन है, ये बटरफ्लाई शेप्ड होती है। दरमियान में स्फिनॉइड बोन की बॉडी होती है और साइडों पे लेसर विंग ऑफ स्फिनॉइड, और उससे पीछे जो बड़ा सा विंग शो हो रहा है वो होता है ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड। लेसर विंग ऑफ स्फिनॉइड की लेटरल साइड पे एक छोटा सा होल नज़र आ रहा है, उसको कहते हैं ऑप्टिक फोरामन, जहाँ से ऑप्टिक नर्व पास करती है। स्फिनॉइड बोन क्रेनियल और फेशियल बोन दोनों के साथ आर्टिकुलेट करती है। और इसकी बॉडी में स्फिनॉइडल एयर साइनसेस होते हैं। ये इथमॉइड बोन है, इसकी 2 मेन प्लेट्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल प्लेट और एक परपेंडिकुलर प्लेट। हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्रिब्रिफॉर्म प्लेट भी कहते हैं। ये बेस ऑफ स्कल है, इसकी एंटीरियर साइड पे देखें ग्रे कलर में जो एरिया शो हुआ है वो इथमॉइड बोन है, यो इसकी क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है। यह मिड सैजिटल सेक्शन ऑफ स्कल शो किया गया है, इसमें देखें ग्रे कलर में ऊपर क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है और नीचे बड़ा सा जो एरिया है वो परपेंडिकुलर प्लेट है। क्रिब्रिफॉर्म प्लेट एंटीरियर पार्ट ऑफ बेस ऑफ स्कल बनाती है और परपेंडिकुलर प्लेट अपर पार्ट ऑफ नेज़ल सेप्टम बनाती है।
और क्रिब्रिफॉर्म प्लेट रूफ ऑफ नेज़ल कैविटी भी बनाती है। हम एंटीरियरली देखें तो ग्रे कलर में जो बोन है वो एथमॉइड बोन है। ये पार्ट ऑफ ऑर्बिटल कैविटी बनाती है और पोस्टीरियरली लेटरल वॉल्स ऑफ नेज़ल कैविटी बनाती है। और अगर दरमियान में नेज़ल सेप्टम में देखें तो ये पार्ट ऑफ नेज़ल सेप्टम भी बनाती है। नेज़ल अपर्चर में दरमियान में जो लाइन नज़र आ रही है वो परपेंडिकुलर प्लेट है और साइड पे मिडिल कॉन का और सुपीरियर कॉन का है। डायग्राम में देखें इंफीरियर नेज़ल कॉन का ये लेटरल वॉल ऑफ नेज़ल कैविटी में लाई करती है और ये बिल्कुल नीचे सुपीरियर और मिडिल कॉनका के बिल्कुल नीचे होती है। कॉनकाज नेज़ल कैविटी में सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हैं। नेज़ल सेप्टम में वार्मर बोन को देखें। वार्मर बोन मिडिल पार्ट ऑफ हार्ड पैलेट से एक्सटेंड करती है अपवर्ड और ये लाई करती है इंफीरियर पार्ट ऑफ नेज़ल सेप्टम में और इसके ऊपर परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमॉइड बोन होती है। मेडियन एरिया में पर ऑरेंज कलर में बोन शो हो रही है, इसको कहते हैं नेज़ल बोन्स। दोनों साइडों पे होती है। ये लेटरल एंड सुपीरियर सरफेस ऑफ ब्रिज ऑफ नोज़ बनाती हैं। नेज़ल बोन की लेटरल पोस्टीरियर साइड पे देखें तो लैक्रिबल बोन है पर्पल कलर में ऑर्बिटल कैविटी का मीडियन पोर्शन बनाती है ये। और इसमें एक फोरामेन होता है जिसमें से नेज़ोलैक्रिमल डक्ट निकलती है जो हमारे टीयर्स को कैरी करती है। लास्ट पे पैलेटाइन बोन एल शेप्ड होती है और इसके दो पार्ट्स हैं, हॉरिजॉन्टल पार्ट एंड परपेंडिकुलर पार्ट। हॉरिजॉन्टल पार्ट जो है वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हार्ड पैलेट बनाता है और परपेंडिकुलर पार्ट लेटरल वॉल ऑफ नेज़ल कैविटी से अपवर्ड जाता है और ये पार्ट ऑफ ऑर्बिटल कैविटीज़ बनाता है। ये ऑर्बिट में देखें पिंक सा एरिया जो छोटा सा शो हुआ है इसको कहते हैं पैलेटाइन बोन।